करीब 2 साल के लंबे इंतजार के बाद वेब सीरीज मिर्जापुर 2 अब फैंस के सामने है। पहले सीजन की तरह इस सीजन में भी भौकाल है। सीजन 2 को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसे में मिर्जापुर के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ ही गोलू गुप्ता यानी श्वेता त्रिपाठी ने नवभारत टाइम्स से बातचीत की। अपने किरदार गजगामिनी गुप्ता और गोलू गुप्ता के बारे में बात करते हुए श्वेता बताती हैं कि पार्ट 1 में गोलू को प्ले करना आसान था, लेकिन पार्ट 2 में गोलू का किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स है। गजगामिनी अगर रिवॉल्वर नहीं उठाती तो किसी दिन खुद निपट जाती। अपने किरदार के बारे में बात करते हुए श्वेता कहती हैं कि गजगामिनी का किरदार खुद कंफ्यूज है। गजगामिनी के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह वही कर रही है जो उसे तत्काल सही लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और इस वक्त हमारे साथ है मिर्जापुर की टीम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर। बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि अगर इस इंटरव्यू की शुरुआत हम मिर्जापुर के फेमस डायलॉग के साथ करें, जो जिनमें श्वेता आपसे शुरू करते हैं, तो क्योंकि लोग डायलॉग को खूब सुना रहे हैं, तो श्वेता से शुरू करते हैं। नहीं तो क्या मतलब डायलॉग बोलूं? हाँ, डायलॉग, आपके डायलॉग से शुरू करते हैं। तो लोग इन दिनों डायलॉग का बड़ा वो है कि खूब सुनाया जा रहा है, लोग उसके मीम्स बना रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, अभी तो मेरे दिमाग में जो डायलॉग आ रहा है वो बोल नहीं सकते। एक्शन, हाँ मैं बोल नहीं सकती हूँ। इसका एक्शन ये साथ में करना और जो समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे। मिर्जापुर के सारे फैन समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब। चलिए, तो सबसे पहले आप सबसे मिर्जापुर, आपके शब्दों में सबके लिए मिर्जापुर कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन हो सकता है अलग अलग हो सकता है एक हो। श्वेता आपसे शुरू करते हैं, फिर बारी बारी सब, जैसे श्वेता की बात खत्म होगी आप लोग। श्वेता आपसे शुरू करते हैं। मिर्जापुर की डेफिनेशन मेरे लिए सबसे पहला जो शब्द मेरे दिमाग में आता है वो है भौकाल। क्योंकि हर टाइप का, छोटा मोटा बड़ा, हर जिंदगी में सबके लिए उतना ही भौकाल करके चला जाता है। हम सारी जो हमारे जो किरदार हैं उनका जो सीजन 1 में जो था, जो जिंदगी चल रही थी, और वो सीजन 2 में एकदम सब पलट गई है। तो मेरे ख्याल से मिर्जापुर इज अ लॉट अबाउट रिलेशनशिप्स। बहुत प्यार है, या फिर प्यार की कमी की वजह से वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। गुरमीत जी। मेरे लिए तो मिर्जापुर है कि एक हमारी टैगलाइन है जो हम ऑफिस में लगा के घूमते हैं कि बस मजा आना चाहिए। तो ये हमारा मोटो है हमेशा मिर्जापुर के लिए, और यही शो में भी होपफुली दिखता रहे कि चाहे वो ड्रामा हो या इमोशन हो या एक्शन हो, पर मजा आता रहे, ऑडियंस को एंगेज रहे, ग्लूड रहे। हमें भी ऑफ स्क्रीन भी उतना मजा आया सबके साथ काम करने में, पुनीत की राइटिंग को स्क्रीन तक लाने में, सब एक्टर्स के साथ काम करने में। इतने बढ़िया कास्ट हमें मिली, हमारा क्रू, हमारे लोग जो भी थे, मिहिर के साथ काम करने में। तो बेसिकली मेरे दिमाग में जब भी मैं मिर्जापुर सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि हाँ यार, मजा तो बहुत आया। मिहिर जी, मेरे लिए तो मिर्जापुर चौचक है, चौचक। तो ये पुनीत हमें सिखाते रहते नए नए वर्ड्स, तो हम भी सीख लेते हैं। बट जो एक्सपीरियंस था, दैट इज एनी डे बिगर देन द रिजल्ट फॉर मी पर्सनली, एंड इट इज समथिंग आई विल चेरिश फॉर लाइफ. Hoping the audience also loves it as much, but yeah, Chauchak is the word. अरविंद जी, आपकी बात। अरविंद नहीं, वो पुनीत। कोई बात, मेरा नाम पुनीत है। कृष्णा। वो अविरल जो आपको दिख रहा है वो मेरे बेटे का नाम। हाँ, वो नाम। हाँ, पुनीत जी, आपकी बात। मैं उनका आईपैड यूज कर रहा हूँ तो उनका नाम दिख रहा है, माफी चाहता हूँ। तो मेरे से पूछेंगे तो मिर्जापुर, आई थिंक एक ही वर्ड दिमाग में आएगा, वो है एंटरटेनमेंट। इस बात का हम हमेशा अपने दिमाग में ख्याल रखते चलेंगे कि हमें एंटरटेन करना है देखने वालों को। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर आप कैरेक्टर के साथ हंस रहे हैं तो भी एंटरटेनमेंट है, आप रो रहे हैं तो भी एंटरटेनमेंट है। मतलब ये कि आप उसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, और ये हमारा प्रयास रहा। और इस जर्नी में शायद हमें बहुत प्यार मिल गया देखने वालों का, और हम जिनके साथ काम कर रहे थे उनका। तो हाँ, ये बहुत रिवॉर्डिंग जर्नी है। श्वेता, पढ़ाकू लड़की रिवॉल्वर रानी कैसे बन गई, मतलब ये आपसे। वो कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ जो सीजन 1 में जो जैसे जा रही थी, सब ठीक जा रहा था। कविताएं पढ़ी जा रही थी, आलू पैटिस खाई जा रही थी, इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर उसके साथ जो उसकी जिंदगी में हुआ, तो कई बार होता है कि आपको ऐसा लगता है चॉइस नहीं है।
एंड वो रिवॉल्वर इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि अगर गोलू रिवॉल्वर नहीं उठाती तो कोई और रिवॉल्वर उठा के उसे ही उठा देता, तो वो बहुत जरूरी था एंड वो करना पड़ा। देखिए, कुछ किरदारों को जब हम बनाते हैं तो डायरेक्टर का योगदान तो होता है, उनके अपने रिसर्च होते हैं, आपके क्रिएटर जो टीम है उनका रिसर्च होता है, लेकिन एक्टर और कैमरा जानता है कि हम गोलू को कैसे बना रहे हैं। मुझे वो जो सीक्रेट है वो रिवील करिए, गोलू को आपने पहले भाग में और फिर कुछ नई चीजों के साथ दूसरे भाग में कैसे बनाया? तो सीजन 1 की गोलू मेरे लिए मुझे क्या हुआ था कि कुछ एक्टर्स को बोला गया था कि श्वेता ने मसान में जिस तरह से बात की है तो वैसे है, तो मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि मेरा होमवर्क कम है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी जानती हूँ वो भाषा। तो सीजन 1 में तो उतना मुश्किल नहीं था, मजा आया था। सीजन 2 में ये जब भी आप कोई किरदार निभाते हो उसकी नस पकड़ना बहुत जरूरी है कि वो बात कैसे करती है, वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, अगर वो गाना गाती है तो कहाँ गाना गाती है, किस टाइप का गाना गाती है, तो ये सब चीजें जो शायद आपको स्क्रीन पे डायरेक्टली ना दिखें वो जानना बहुत जरूरी होती है एज एन एक्टर। गोलू को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। इनफैक्ट मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती थी शूट के टाइम भी कि गोलू पकड़ में ही नहीं आ रही है यार, बहुत मुश्किल है, बिकॉज एक्चुअली गोलू इंसान मुश्किल है, क्योंकि सीजन 1 में भी ऐसा नहीं है कि उसके बहुत सारे दोस्त थे और वो गप्पे मारती थी सबसे और मस्ती करती थी। तो सीजन 2 में वो और कॉम्प्लेक्स हो गई है क्योंकि गोलू खुद कंफ्यूज है कि वो उसे क्या करना है और कैसे करना है। आप जब दुनिया से छुप रहे हो तो आपका दिमाग में लिटरली है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड इसी वजह से मतलब अगर आपने और ऑडियंस ने एपिसोड 1 देखा है तो उसको फिर भी वो नहीं करना है, लेकिन आपने उसको चॉइस ही नहीं दी है, क्योंकि अगर वो पहला वो कॉप को जो इंस्पेक्टर थे उनको नहीं मारती तो गुड्डू वहीं पे निपट जाते शायद। मतलब गुड्डू तो खैर नहीं निपटाए जा सकते इतनी आसानी, बट वो उसको तब वो करना पड़ा, एंड वो करने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर मेरे ख्याल से कुछ चेंज होता है, एंड वो एक रैबिट होल जैसी चीज है कि आप उस सिचुएशन से निकलना फिर आपके हाथ में नहीं है।